की, रानी दुर्गावती की। सम्मानीय मंच उपस्थित सभी सम्मानजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज आदिवासी भील समाज महासम्मेलन और शिव के इस गढ़ में आज इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो निश्चित ही इस सम्मेलन से जो विचार और जो लोगों ने अपने लिए नियम, जो कुरीतियाँ समाज में फैली है, उनको दूर करने का एक प्रयास किया है। तो इस शिव का गढ़ से जरूर अमृत निकलेगा और वो अमृत की बूंद बूंद आदिवासी जनजाति क्षेत्र में फैलेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। इन सब कुरीतियों के अलावा जनजाति समाज में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे आप और हम सब वाकिफ हैं। जनजाति क्षेत्र में बहुत लोग जो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही जनजाति समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरीके का बीज बो दिया गया है कि वह हिंदू नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से यह बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं कि जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो आज जिस धरा पर हम बैठे हैं वो शिव का गढ़ है। वो लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि कभी वे लोग आप लोगों के साथ संवाद करें और कहें कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उन्हें याद दिलाइएगा कि रामायण में माँ शबरी का वो प्रसंग, वो माँ शबरी कौन थी? कौन थी वो माँ शबरी? वो भीलनी थी, वो जनजाति समाज की थी। एकलव्य कौन थे? एकलव्य जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा में भेंट कर दिया था, वो भील जनजाति के थे। ऐसे ही कुछ साक्ष्य, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं, रामायण में लिखी है, पता नहीं किसने लिखी, हम नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए मैं आज के जो साक्ष्य उन लोगों के बीच रखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि रतलाम के पास ही मंदसौर जिला पड़ता है और मंदसौर जिले में एक भादवा माता मंदिर है और उस भादवा माता मंदिर में एक बावड़ी है जो आरोग्य तीर्थ के नाम से प्रचलित है। आरोग्य तीर्थ से मतलब उस बावड़ी का पानी कई रोगों को खत्म करने के काम आता है और वहाँ कई दूर दूर से लोग, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से भी लोग आकर वहाँ उस बावड़ी का पानी लेते हैं। उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो कौन है? वो भील जनजाति के हैं। दूसरा अगर साक्ष्य मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँ तो आगर मालवा का जिला, जिसमें माँ बगलामुखी का मंदिर, 52 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है माँ बगलामुखी का, उसके जो मुख्य पुजारी हैं वे भी भील जनजाति के हैं। तो जो भील जनजाति के जो पुजारी हैं वो कोई आजकल के बनाए हुए तो नहीं है, वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी उन मंदिरों की सेवा करते आ रहे हैं और माँ की सेवा कर रहे हैं। उससे बड़ा एक और साक्ष्य आप लोगों के बीच रखती हूँ। आप सभी ने ओंकारेश्वर के दर्शन तो जरूर किए होंगे। ओंकार महाराज कौन कौन लोग गए हैं? अधिकतर लोग ओंकार महाराज गए और कहीं न कहीं आप लोगों ने वहाँ का नाम जरूर सुना होगा। उस मंदिर के भी जो मुख्य पुजारी हैं वे भी भील जनजाति से आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी ये परंपराएं नहीं है, हम रीति रिवाज नहीं मानते, हम संस्कृति नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये जवाब देने के लिए पर्याप्त है कि इतने धार्मिक स्थलों के जो पुजारी हैं वे जनजाति समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को इन साक्ष्यों को बताने की ज़रूरत है। किसी समय मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने जानकारी इकट्ठा की और जब पता किया तो मुझे ये सोच के बड़ा ही अच्छा लगा और एक गर्व महसूस हुआ कि जनजाति समाज के भी मुख्य पुजारी हो सकते हैं और कोई ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे मंदिर जैसे ओंकारेश्वर हो गया, बगलामुखी हो गया, महाराष्ट्र में एक कुलदेवी का मंदिर है, सप्तशृंगी माता का मंदिर है, ऊपर पहाड़ी पे वो मंदिर है। वहाँ बताते हैं कि वो भील जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है। उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक ट्रेन का सहारा लिया जाता है, उस ट्रेन से उस पहाड़ पे चढ़ा जाता है। उस ट्रेन का नाम ही आदिवासी ट्रेन है। कभी आप लोग जाइएगा और देखिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में जनजाति समाज कहीं पिछड़ा नहीं है। और जनजाति संस्कृति में इस तरह की कुरीतियाँ जब फैली हैं तो आज समाज जन उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए एकत्रित हुआ है और
बहुत कम संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज के इस महासम्मेलन का फल आने वाली पीढ़ियों को जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जनजातीय संस्कृति को बचाने का प्रयास हम सभी को करना होगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। जनजातीय संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, और जो लोग कहते हैं कि जनजातीय समाज सनातन नहीं है, हिंदू नहीं है, तो मैं उन्हें इस मंच से यही कहना चाहती हूँ कि जनजातीय समाज सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।